एक अपकमिंग एक्ट्रेस मेरे पास आई। बहुत सुंदर, बहुत कॉन्फिडेंट थी, लेकिन हमेशा अपनी नाक को लेकर हिचकिचाती थी। उसकी नाक थोड़ी ऊंची और टिप नीचे की तरफ थी। उसने कहा, डॉक्टर साहब मेरी नाक को कुछ ऐसा बना दीजिए कि आईने में देख के खुद को मैं पसंद कर सकूं। यही असली मायने होते हैं एक पसंदीदा नाक के, जो आपको आपके चेहरे के साथ नेचुरल और संतुलित लगे, आपकी चेहरे की नेचुरल खूबसूरती को और पर्सनालिटी को निखारे और आपको खुद से प्यार करवा दे, ताकि लोग कहे आप अच्छे लग रहे हैं, ना कि आपने कुछ सर्जरी कराई हो। मैं हूँ डॉक्टर क्षितिज पाटिल, सीनियर ईएनटी और एक्सपर्ट राइनोप्लास्टी सर्जन। मैंने मेरी ज़िंदगी राइनोप्लास्टी को समर्पित की है। पिछले 15 सालों में 2000 से ज़्यादा सक्सेसफुल राइनोप्लास्टी मैंने की है और सबसे ज़्यादा आनंद प्राप्त होता है जब आपकी नाक आपके चेहरे को 4 चांद लगा देती है और आप खुल के सांस ले सकते हैं। आज हम बात करेंगे उस टॉपिक पर जो दुनिया भर में चेहरे की सुंदरता के हर चर्चे में हमेशा शामिल रहता है, सबसे पसंदीदा नाक का शेप। सब कुछ साइंटिफिक तरीके से बताऊंगा और अंत में बताऊंगा उस अपकमिंग एक्ट्रेस की बॉलीवुड जर्नी राइनोप्लास्टी सर्जरी के बाद कैसी रही। नाक हमारे चेहरे का सबसे प्रमुख केंद्र बिंदु या सेंटर पॉइंट होता है। किसी भी व्यक्ति का पहला इंप्रेशन काफ़ी हद तक नाक की शेप और साइज पर निर्भर करता है। नाक सिर्फ दिखने के लिए नहीं, बल्कि हमारी सांस लेने के लिए, आवाज़ की गूंज और चेहरे के संतुलन में एक अहम भूमिका निभाती है। इसीलिए अक्सर बहुत सारे लोग अपनी नाक की सुंदरता को लेकर काफ़ी जागरूक होते हैं। अगर नाक का प्रोपोर्शन सही हो तो चेहरा बहुत ही आकर्षक लगता है, और इसी नाक का शेप में मामूली सी भी कोई विकृति हो तो चेहरे की बाकी सुंदरता से नज़र हट के इसी विकृति पर केंद्रित हो जाती है। इसी कारण नाक में कोई भी मामूली डिफॉर्मिटी या विकृति हो तो स्वाभाविक रूप से लोग इसके बारे में असंतुष्ट रहते हैं और कॉन्शियस रहते हैं। अगर आपके चेहरे का एक हिस्सा बदल जाए तो पूरी पर्सनैलिटी बदल सकती है, और राइनोप्लास्टी, जिसे हम नोज़ जॉब भी कहते हैं, एक ऐसी सर्जिकल प्रोसेस है जिसमें हम नाक का आकार, साइज, एंगल चेहरे के हिसाब से बदलते हैं। हर इंसान की नाक अलग होती है, लेकिन कुछ शेप्स और प्रोफाइल ऐसी होती है जो दुनिया भर में ज़्यादा पसंद की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय स्टडीज़ में पाया गया है कि लोग आमतौर पर इन फीचर्स को ज़्यादा आकर्षक मानते हैं। राइनोप्लास्टी में इसी तरह हम कुछ गोल्डन रेशियोज़ और फेशियल बैलेंस का ध्यान रखते हैं। सबसे ज़्यादा सुंदर नाक की परिभाषा हमारे प्रख्यात ईएनटी राइनोप्लास्टी सर्जन अमेरिका से डॉक्टर डीन टोरियोमी ने एक साइंटिफिक पेपर में बहुत ही सुंदर तरीके से बताई है, जिसमें 4 विशेषताएं बताई हैं। पहली, स्ट्रेट प्रोफाइल। साइड से देखने पर नाक का ब्रिज सीधा होना चाहिए, बीच में कोई भी उभार या गड्ढा नहीं होना चाहिए। सामने से देखते हैं तो नाक का ऊपरी हिस्सा सीधा स्मूथ लाइन में होना चाहिए, और इसे साइंटिफिक लैंग्वेज में हम डॉर्सल एस्थेटिक लाइंस कहते हैं, जो आईब्रो से लेकर नाक के सिरे तक सीधी और समांतर होनी चाहिए। नाक का पृष्ठभाग और ऊंचाई इतनी होनी चाहिए कि नाक की दोनों साइड पर हल्की सी शैडो आ जाए। नाक का सिरा हल्का सा ऊपर हो तो बहुत ही आकर्षक लगता है, लेकिन कभी भी ये ओवर लिफ्टेड नहीं होना चाहिए, और फ्रंट व्यू से नॉस्ट्रिल कभी भी नहीं दिखने चाहिए। नाक का सिरा लगभग 95 से लेके 105 डिग्रीज तक होना चाहिए, जिसे हम साइंटिफिक लैंग्वेज में नेज़ोलेबियल एंगल कहते हैं। नाक की लंबाई और चौड़ाई चेहरे के अनुपात में होनी चाहिए। नाक
बहुत छोटी भी नहीं होनी चाहिए और नाक बहुत लंबी भी होनी नहीं चाहिए। नथुने यानी नॉस्ट्रिल्स ये हमेशा नेचुरल होने चाहिए, ना ज़्यादा फैले होने चाहिए ना ज़्यादा दबे होने चाहिए। बेस व्यू से अगर देखें तो ये समांतर त्रिकोणाकार होने चाहिए, जिससे चेहरे का संतुलन चेहरे से मेल खाता हुआ दिखाई दे। लेकिन याद रखिए, एक जैसा डिज़ाइन सबके लिए फिट नहीं हो सकता। हर नाक, हर चेहरे का हड्डी का स्ट्रक्चर, स्किन और एथनिक बैकग्राउंड अलग अलग होता है और इनके हिसाब से नाक का शेप हमें डिज़ाइन करना पड़ता है। प्रोपोर्शंस ऑफ फेस अगर देखें तो नाक का आकार चेहरे के यानी कि माथे, होठ और चिन यानी ठुड्डी के हिसाब से संतुलन में होना चाहिए। चेहरे को सामने से देखें तो चौड़ाई में 5 बराबर हिस्से में ये चेहरा बांटा जा सकता है। हर हिस्सा लगभग आँख की चौड़ाई इतना होता है। ऊपर से नीचे अगर देखें तो चेहरा बराबर 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला हिस्सा माथे से आईब्रोज तक, दूसरा हिस्सा आईब्रोज से लेके नाक के नीचे के भाग तक और तीसरा हिस्सा नाक के नीचे के भाग से चिन तक होता है। जब ये अनुपात संतुलित होते हैं तो चेहरा स्वाभाविक रूप से संतुलित और आकर्षित लगता है। अगर इनमें कोई गड़बड़ी हो तो राइनोप्लास्टी और फेशियल प्लास्टिक सर्जरी के ज़रिए इनको काफ़ी हद तक सुधारा जा सकता है। सुंदर नाक के महिला और पुरुषों में पैमाने अलग अलग होते हैं। महिला में थोड़ी सी नाक छोटी ज़्यादा पसंद की जाती है, जिसमें हल्का उठाव हो और नाक की टिप पतली हो। वही पुरुषों में सैद्धांतिक रूप से स्ट्रेट और मजबूत ब्रिज जो थोड़ा सा चौड़ाई के साथ नेचुरल और मैस्कुलिन लुक दे, ऐसी नाक पसंद की जाती है। वही हम अगर कल्चरल और रीजनल चॉइसेस की बात करें तो भारत में ज़्यादातर लोग एक थोड़ी छोटी और पतली नाक, नथुने कम चौड़े दिखे और टिप शार्प हो, ऐसी पसंद करते हैं। वही पश्चिमी देशों में देखा जाए तो पुरुषों में स्ट्रेट प्रोफाइल पसंद की जाती है और महिलाओं में स्टाइलिश कर्व्ड प्रोफाइल ज़्यादा पॉपुलर है। परंतु भारत देश में कर्व प्रोफाइल ज़्यादा पसंद नहीं की जाती। महिलाओं में भी स्ट्रेट प्रोफाइल नोज़ ही इंडिया में पसंद की जाती है। लेकिन याद रखना ज़रूरी है, सुंदरता का कोई एक पैमाना नहीं है। ये हरदम हमारे चेहरे के प्रमाण के हिसाब से, हमारे चेहरे के पर्सनालिटी के हिसाब से बदलता है। कई लोग सोचते हैं कि फिल्म स्टार जैसी नाक हर किसी की हो तो अच्छी लगेगी, लेकिन सच ये है कि हर चेहरा अलग होता है। हमारा लक्ष्य हमेशा यही होता है कि नेचुरल रिजल्ट मिले। और एक गलती, केवल फ़ोटो को देखकर नाक का शेप हम चुन लेते हैं। कई सारे लोग फिल्म स्टार का फ़ोटो लेकर आते हैं, डॉक्टर साहब हमारी नाक ऐसी बना दीजिए, ये बोलते हैं। हमें ये ख्याल में रखना चाहिए कि नाक एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है जो अलग अलग एंगल से अलग अलग चेहरों पे अलग अलग फिट होता है। चेहरे के प्रोपोर्शन में अगर ये फिट हो तो ही ये अच्छा लग सकता है। यह एक पर्सनलाइज प्रोसेस है। हर नाक के लिए सबसे अच्छा शेप अलग अलग हो सकता है। हमारा लक्ष्य सिर्फ सुंदरता नहीं बल्कि फंक्शन भी होना चाहिए, यानी नाक से सांस लेना आसान और आरामदायक होना चाहिए। सबसे ज़रूरी, राइनोप्लास्टी एक आर्ट और साइंस का मेल है। ये कोई मोतीचूर का लड्डू नहीं है जो हर जगह से मिलता है। राइनोप्लास्टी हमेशा एक क्वालिफाइड ईएनटी या प्लास्टिक सर्जन से करानी चाहिए, जिसकी स्पेशल रुचि और स्पेशल इंटरेस्ट और स्पेशल क्वालिफिकेशन राइनोप्लास्टी में हो। तो दोस्तों, सबसे पसंदीदा नाक का आकार और शेप वही होता है जो हमारे चेहरे पे नेचुरल लगे, हमारी नेचुरल खूबसूरती और पर्सनैलिटी को निखारे, हमारी सांस लेने की क्षमता को प्रभावित न करे, हमारे चेहरे की कहानी में फिट बैठे और आपके आईने में देखकर मुस्कुराने पर
मजबूर कर दें। मेरा मानना यह है कि अच्छी सर्जरी वो है जिसे देखकर लोग कहे कि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन समझ ना पाए कि बदलाव कहाँ हुआ है। अगर आप राइनोप्लास्टी पर विचार कर रहे हैं तो पहले सही जानकारी और एक सही अनुभवी राइनोप्लास्टी सर्जन से सलाह ज़रूर लें। और अंत में उस अपकमिंग एक्ट्रेस की कहानी। 3 साल पहले मैंने जब उस अपकमिंग एक्ट्रेस की राइनोप्लास्टी सर्जरी की, तब मेरी पूरी फ़ी देने के लिए भी उसके पास पैसे कम पड़ रहे थे। और आज उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई है। मूवीज़, वेब सीरीज़ हर रोज़ वो दिखाई देती है और उसका बिजनेस आसमान की बुलंदियों को आज छू रहा है। और सबसे ज़्यादा आनंद प्राप्त होता है जब आपकी नाक आपके चेहरे को 4 चांद लगा देती है और आप खुल के सांस ले सकते हैं। ये जानकारी अगर आपको मददगार लगे तो वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद। फिर मिलेंगे और इंटरेस्टिंग राइनोप्लास्टी टॉपिक के साथ।